मायावती जी ना पहले आपके समाज के महापुरुषों की इज्जत करती थी, ना आज कर रही। लखनऊ महाराजा लाखन पासी का बसाया हुआ है, ये सभी लोग जानते हैं। मानवर काशीराम भी जानते थे। चाहे वो कोई भी हो मेरे सामने, किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूँ। सारे महापुरुषों को मानता हूँ, मानता रहूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी राजनीति को मैं समझता नहीं हूँ। नाम ले रहे हो, अगर समाजवादी पार्टी इतनी खराब थी, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं बता दूं, अगर समाजवादी पार्टी इतनी खराब थी तो आपने अभी जल्दी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से आपने क्यों गठबंधन किया था भाई? क्यों आपने इलेक्शन साथ में लड़े? बसपा का सपा का झंडा साथ में लहराता था, क्यों? फायदा लेने के लिए। 0 सांसद थे आपके, ठीक है, वहां से आपने सांसदों की संख्या बढ़ाई और बात को बताने का कार्य करे साथियों। और साथियों, मैं ये बहुत एक बड़ा लखनऊ के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं उठाना चाह रहा था, लेकिन मैं रुका कि 9 तारीख के लिए 9 तारीख को देखना चाह रहा था कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी का मान्यवर श्री काशीराम जी के श्रद्धांजलि समारोह में उनका क्या वक्तव्य आता है, ये हम जानना चाह रहे थे। वो बड़ी खामोशी से इस चीज को पूरी डिटेल देख रहे थे और 1 घंटा कुछ मिनट का जो उनका भाषण था वो हमने पूरा सुना साथियों। क्या आवाज आ रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम भाई, हमारे प्रयागराज से भाई हमारे जुड़े हुए साथियों। लाइव को शेयर कर दीजिए। और ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि राजनीति का अंग तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन राजनीति को समझना कोई नहीं चाहता है। अभी हमने देखा कि कल जैसा हमने एक रील भी डाली है, उसमें हम देख रहे हैं कि मायावती जी ना पहले आपके समाज के महापुरुषों की इज्जत करती थी, ना आज कर रही। लखनऊ महाराजा लाखन पासी का बसाया हुआ है, ये सभी लोग जानते हैं। मानवर काशीराम भी जानते थे, मायावती भी जानती हैं, चंद्रशेखर आजाद भी जानता है, हर लोग जानता है। हमारे जितने भी पॉलिटिकल सांसद हैं, विधायक हैं, सभी जानते हैं। लेकिन लखनऊ में कार्यक्रम, रमाबाई अम्बेडकर मैदान में कार्यक्रम करने के बावजूद भी यहाँ पर महाराजा लाखन पासी का नाम लेने में दिक्कत आ रही है और पासियों का वोट चाहिए। तो मैं उन पासी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आखिर आप लोग वहां गए, क्या पाया आप लोगों ने? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। हम भी लोगों को बुलाए 2 तारीख को, हम अभी कभी एक बार ना सीएम बने, ना विधायक रहे, ना सांसद रहे हैं, लेकिन हमें लोगों ने बहुत प्यार दिया। बहुत सारे लोग आए, 2-2.5 हजार लोगों ने आकर के इतिहास बना दिया। एक सुहेल देव आर्मी का राष्ट्रीय मार्शल समाज के सैनिक ने शौकत अली के खिलाफ जो हवा बनाई, आप सबने मेरा साथ दिया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, राजनीतिक चेतना बनाइए। आप कब तक, क्योंकि काशीराम साहब का ही कहना था, मैं उन्हीं की भाषा में आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि मेरी भाषा शायद आपको समझ में नहीं आएगी। उन्होंने कहा था, दूसरों के महलों में काम करने से अच्छा है कि हम अपनी छोटी सी झोपड़ी बना लें। इस बात को समझिए, काशीराम क्या कहते थे? काशीराम ये कहते थे कि दूसरों के महलों में गुलामी करने से अच्छा है कि हम खुद की एक छोटी सी झोपड़ी बना ले। तो अब क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सीधा भाजपा की भरे मंच से, जहां पे लाखों लोग, 3-4 लाख लोग, 2 लोग या 2 लाख लोग, 2.5 लाख लोग, कितने भी होंगे वो, मैंने ना संख्या गिनी, ना उसका कोई पर्टिकुलर आंकड़ा है, लेकिन वहां पर खड़े होके इनकी हिम्मत हो जा रही है कि वर्तमान सरकार की तारीफों के पुल बांधने का काम जो मायावती जी ने, मान्यवर काशीराम जी के जो बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाए, उस समय तो आप नहीं थी ना उनके साथ में। बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने वाले तो राम समुद्र पासी जैसे लोग थे, जिन्होंने अपने सरकारी नौकरी को छोड़ा, और राम समुद्र पासी जैसे लोगों ने बहुजन मूवमेंट को बढ़ाया और काशीराम जी के साथ लग करके आज बसपा के संस्थापक सदस्यों में जिनका नाम है, आज आप उनको गड़े मुर्दे कहती हैं। ये मायावती जी का असली चेहरा है। और मैं मार्शल समाज का व्यक्ति हूं, मैं सुहेल देव आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पासी, मार्शल समाज का संस्थापक योगेश पासी बोल रहा हूं, और किसी के बाप से नहीं डरता हूं। चाहे वो कोई भी हो मेरे सामने, किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूं। सारे महापुरुषों को मानता हूं, मानता रहूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी राजनीति को मैं समझता नहीं हूं। आप ना लाखन पासी का नाम लेंगे, आप ना झलकारी बाई कोरी का नाम लेंगे, आप ना अवंतिका बाई लोधी का नाम लेंगे, आप ना यादव समाज के महापुरुषों का नाम लेंगे, आप ना डोम समाज के लोगों का नाम लेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ जो लोग यहाँ के प्रदेश के भी नहीं है, दूसरे प्रदेश के लोग हैं, उनका नाम लेंगे, माइग्रेट महापुरुषों का नाम लेंगे। लेकिन यहाँ के लोगों ने जो इतिहास रचा, उदयदेवी पासी से आपको क्या दिक्कत है? 36 अंग्रेजों को मारने वाली एक महिला क्रांतिकारी, एक महिला होने के बावजूद भी आप महिला सम्मान नहीं करती हैं। ये बात आपकी, ये आपका घमंड आपको 0 पे ले आया है। आप 4 बार सीएम रही हैं, आपके घमंड की वजह से आप 0 पे आई हैं। और अवंतिका बाई लोधी का आपको नाम लेने में दिक्कत है, आपको झलकारी बाई कोरी
की नाम लेने में दिक्कत है। मक्का पासी, लाखन पासी लखनऊ में रह के, लखनऊ की धरती पे कार्यक्रम हो रहा है। अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जिलों से लोग आ रहे हैं, लेकिन लखनऊ के निर्माता, लखनऊ को बसाने वाले महाराजा लाखन पासी का नाम लेने में बहन कुमारी मायावती जी को इतना दर्द, इतनी दिक्कत है। वही दिक्कत आज भीम आर्मी के लोगों में भी दिखाई देती है। वही दिक्कत इनके अलग अलग कैडर के चल रहे छोटे बड़े संगठनों में दिखाई देती है। उनको पता है, अगर हम बोलेंगे लाखन पासी का धरती है, अगर हम बोलेंगे लखनऊ इनका है, तो पासी सर पे चढ़ जाएंगे, हमारी लीडरशिप चली जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सेक्टर अध्यक्ष भी बनता है तो वो कौन से कास्ट का बनता है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। अगर जिला अध्यक्ष भी तुम बनाओगे तो कौन से कास्ट का बनाओगे, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 4 बार आप मुख्यमंत्री रहते हो, और 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी आप हमारे लोगों को नौकरी नहीं देते हो। हम इस बात को जानते हैं। हमारे लोग भी, हमारे पिताजी भी राजनीति में थे, और वही ब्लड मेरे भी धमनियों में बह रहा है। तो कोई हमको राजनीति ना सिखाए, ठीक है? हम ही ने चलना सिखाया है। कुछ संगठनों से मैं कहना चाहता हूं, हम ही ने चलना सिखाया है, और हमको राजनीति मत सिखाओ, क्योंकि राजनीति के अब्बा जान है हम, और बहुत अच्छे से राजनीति समझते हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि लड़ाई तो अब साफ हो गया कि सपा और भाजपा की है, नहीं नहीं, ये गलत आप कह रहे हैं, ये गलत जा रहे हैं आप, ये गलत ट्रैक पे आप जा रहे हैं। लड़ाई करने वालों से ज्यादा लड़ाई लगवाने वाले लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं, ये इन्होंने साफ कर दिया कि ये इस बार भी डिफेंस मोड में रहेंगे, और भाजपा की बी पार्टी और भाजपा के एजेंट के रूप में ये लोग काम करने वाले हैं, और हमारे लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, ध्रुवीकरण राजनीति का हिस्सा बनने वाले हैं। बसपा के लोग, बीएसपी जो है ध्रुवीकरण की राजनीति, जो राजनीति हमें भाजपा को सूट करती, जो राजनीति आरएसएस को सूट करती है, उसी राजनीति का अंग ये बनने वाले हैं। जिस हिसाब से इन्होंने मोहल्लागंज में टिकटों को बांटा, जिस हिसाब से इन्होंने विधायकी के इलेक्शन में जयलीस खान को टिकट दिया, जिस हिसाब से इनका टिकट का बंटवारा है, ये सीधा सीधा भाजपा की मदद करते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, ये बीएसपी नाम हटा के बीजेपी कर लीजिए ना, कर लीजिए, और मान्यवर काशीराम जी के सपने को खत्म कर दीजिए। आप मंच पे चढ़ करके आप मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए, एक वीडियो, इतने लोग मुझे देख रहे हैं अभी, एक वीडियो मुझे आप दे दीजिएगा मेरे नंबर पे, जहां मान्यवर काशीराम जी ने आरएसएस का और भाजपा का कहीं पे सराहना की हो। मुझे एक वीडियो दे दीजिए, एक वीडियो दे दीजिएगा। लेकिन आज आपने जो घोटाले किए हैं मायावती जी, आपसे मैं कहना चाहता हूं, और इस वीडियो को साथियों इतना शेयर करिएगा कि ये बसपा के लोगों तक, उच्च पदाधिकारियों तक ये वीडियो मेरा लाइव पहुंचना चाहिए। आपने जो घोटाले किए हैं, उस वजह से आपको दबा के रखा गया, उस वजह से आप भाजपा की सराहना कर रही हैं, कह रही हैं कि टिकट का जो पैसा इतने सालों में इकट्ठा हुआ है, उस टिकट के पैसों को हमने चिट्ठी लिख के हमने वर्तमान सरकार से आग्रह किया, निवेदन किया, और ये कहा कि इस टिकट के पैसे का जो पैसा है, इसका रेवेन्यू हमारे इस स्मारक के जीर्णोद्धार के लिए किया जाए। मतलब ये निवेदन कब से निवेदन करने लगे बसपा के लोग? इसका मतलब है कि आप भाजपा के एजेंट है, नो डाउट आप भाजपा के एजेंट है। भाई, अगर सवाल पूछा जाता है तो सरकार से पूछा जाता है। आप तो गोदी मीडिया से भी आगे निकल गए, बसपा के सुप्रीमो जी, आप तो गोदी मीडिया से भी आगे निकल गए। गोदी मीडिया आपको क्या करेगी, क्या आपको बीट करेगी? आपको गोदी मीडिया से आगे निकल गए। वही महक दिख रही है जो गोदी मीडिया में दिखती है कि वर्तमान सरकार से सवाल नहीं पूछना है। समाजवादी, चलो भाई समाजवादी पे आ जाते हैं, समाजवादी पे आ जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी का जो आप नाम ले रहे हो, अगर समाजवादी पार्टी इतनी खराब थी, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं बता दूं, अगर समाजवादी पार्टी इतनी खराब थी तो आपने अभी जल्दी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से आपने क्यों गठबंधन किया था भाई? क्यों आपने इलेक्शन साथ में लड़े? बसपा का सपा का झंडा साथ में लहराता था, क्यों? फायदा लेने के लिए। 0 सांसद थे आपके, ठीक है, वहां से आपने सांसदों की संख्या बढ़ाई, और अब आप हम लोग को ज्ञान देने को चले आए कि हम जो है भाजपा से पूरी तरह से मिल चुके हैं, हमारी गठजोड़ बन चुकी है, अब आप लोग भी इसमें हमारा साथ दीजिए। तो मैं अपने मारसा समाज के लोगों से कह देना चाहता हूं कि सीधी सी बात है, जो मेरे समाज के महापुरुषों की इज्जत नहीं करता, जो झलकारी बाई कोरी की इज्जत नहीं करता, जो अवंतिका बाई लोधी की इज्जत नहीं करता, जो उदा देवी पासी की इज्जत नहीं करता, जो यादव समाज में जन्मे अनेकों महापुरुषों, हम उसको नहीं मानते। हम ऐसे लोगों को नहीं मानते हैं, इनकी लीडरशिप को हम नहीं मानते हैं, और यही विचारधारा भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की भी रही है। ऐसे चंद्रशेखर रावण ने नहीं बोल दिया था कि पासी कौन है, और
जो लोग आज भीम आर्मी में बैठे हुए हैं, मैं उनको बता दूं, अभी नहीं तो 1-2 साल बाद ठगे जाओगे, और जिस दिन ठगे जाओगे उस दिन पता चलेगा। जिस दिन आप ठगे जाएंगे साथियों, उस दिन पता चलेगा। तो ज्यादा ना बोल के मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग, मेरे समाज के जो लोग हैं, खासकर पासी समुदाय के लोग हैं, जो भोले भाले लोग लखनऊ के नाम पर, क्योंकि एक एक जिले से 40-40 बस आई थी, हमने भी आकलन किया है, हर जिले से 40-40, 30-30 बसें आने का काम किए हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, गांव के लोगों को, भोले भाले लोगों को, ये लोग जो बैठा बैठा के लखनऊ ले आते हैं और वहां पे उनके महाराजाओं का, क्रांतिकारियों का, लाखन पासी, बिजली पासी, सुहेलदेव पासी का नाम तक नहीं लिया जाता है। आप ऐसे समारोह में जाना बंद कर दें, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे ये भाजपा की बी पार्टी बसपा हो। मैं आपको बताने का काम करूंगा और ऐसे लोगों से हमें दूरी बना के रखनी है। और बहुत सारे कमेंट आए, लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग मिलकर अपनी पार्टी बनाइए, मारसा समाज की पार्टी बनाइए। तो मैं वचन देता हूं, मैं योगेश पासी, सुहेलदेव आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मार्शल समाज संस्थापक, मैं वचन देता हूं, कैसे भी करके एन केन प्रकरण, एटीट्यूड, गुस्सा खत्म करके हम पार्टी को बनाएंगे। और ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है। 2027 के पहले जो लोग आना चाहते हैं, हम मुलाकात करेंगे, हम मीटिंग सीटिंग नहीं करेंगे, मुलाकात करके बैठ के बात करेंगे। आइए, स्वागत है, पार्टी बनानी है मार्शल समाज के नाम पर। और मेरी जानकारी में मेरे पदाधिकारी एवं मेरी बात लोधी समाज के संगठनों से भी हो रही है, कोरी समाज के संगठनों से भी हो रही है, डोम समाज के संगठनों से भी हो रही है, यादव समाज के संगठनों से भी हो रही है, और कुम्हार, मल्लाह, अलग अलग जाति के संगठनों से हो रही है। और अंदर अंदर बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं। और जो रमाबाई अंबेडकर के भरने की बात तुम करते हो, एक दिन यही योगेश पासी रमाबाई अंबेडकर को भरने का काम करेगा। और किसी को दलित, शूद्र, नीच बना करके नहीं, मार्शल समाज गौरवशाली इतिहास सभी जातियों का है, उस इतिहास को स्थापित करके, मार्शल समाज के वर्चस्व को स्थापित करके ये योगेश पासी पार्टी बना के रमाबाई अंबेडकर को भरने का काम करेगा। और आप देखेंगे, क्योंकि मुझे खुद पर पूरा भरोसा है और जो मैं ठान लेता हूं वो मैं करता हूं। ये मेरी आदत है, मैं ज्यादा बोलने चिल्लाने वाला